हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम आए अभी एक व्यू पॉइंट पे, तो मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, अभी तक धूप थी और एकदम से इतनी छाव हो गई है, मतलब बारिश वाला मौसम हो गया है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। देखो यहाँ से क्या अच्छा व्यू आ रहा है। इधर के पहाड़ों में धूप है और इधर के पहाड़ों में एकदम छाव है, जैसे बारिश आने वाली है। और नीचे कुछ ऐसा है। देखो इधर से तो बिल्कुल बादल लग चुके हैं। क्या मस्त मौसम हो रहा है। तो देखो हम आए यहाँ पर व्यू पॉइंट भूमियाधार में, जहाँ पर ऐसे लगे हुए आई लव नैनीताल वाले। तो आप यहाँ पे पे करके ऐसे फोटोज खिंचवा सकते हैं। और पीछे मौसम देखो। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, आप कुछ खा भी सकते हैं यहाँ से। देखो तो अब हम आए हैं अपनी आज की तीसरी डेस्टिनेशन, जो है नैना देवी मंदिर। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहुँच चुके हैं यहाँ पर श्री माँ नैना देवी के मंदिर में। तो अब हम यहाँ से एंटर ले रहे हैं और प्रसाद हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा है मंदिर अंदर से। हालांकि यहाँ माता का मेन मंदिर है, जहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर हमने नहीं खींची है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है। मेरे साथ के लोग और इधर से देखो यहाँ पर है हनुमान मंदिर और इधर से हम करेंगे दोस्तों। अब हम घूम के आ चुके हैं नैना देवी मंदिर और हम तिब्बत मार्केट है यहाँ पर बाहर नैना देवी के ही, तो वहाँ पर ही देख रहे हैं कुछ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ पे कुछ ना ऐसी कलेक्शन आई हुई है और क्रोशे वाले ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चले। और ये कुर्ते तो बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे और इनका प्राइस 1200 है। और आगे भी सारे यही हैं देखो। यहाँ पे ऐसे टॉप और आपको ऐसी शर्ट भी मिल जाएगी, बट ये 1000 की है। बड़ी अच्छी लग रही है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। ऐसे नाइट सूट 850 के हैं और पूरी ऐसी मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे आपको ऐसा भी मिल जाएगा। सारे इरेजर हैं, चाइनीज पैन, वॉलेट और ये भी मिल जाएंगे। की चेन्स 100 रुपीज़ ईच। तो देखो यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी आपको जैकेट जो है वो मिल जाएंगी। काफ़ी सारे ऑप्शन है। और देखो आपको ना यहाँ पे ऐसे वाले बैग भी मिल जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर पूरा घूम चुके हैं। नैना देवी टेम्पल से भी हमने दर्शन कर लिया अच्छे से। और तिब्बतन मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आप आ सकते हैं। हालांकि प्राइस थोड़े से हमें तो ओवर प्राइस लगे, मुझे मेरे साथ वालों को। बाकी आप अगर आएँ, आपको कुछ चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं नैनीताल लेक में बोटिंग करने। तो अभी हमारे साथ का एक बंदा जो है वो कुछ ले रहा है। जैसे ही वो ख़त्म होगा लेके, तो हम जाएंगे बोटिंग के लिए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम आ चुके हैं नैनीताल लेक बोटिंग करने। ये देखो ये दोनों मार रहे हैं पैडल। तो हम पहुंच चुके हैं नैनीताल लेक और यहाँ से हम कर रहे हैं बोटिंग, जो कि है 420 रुपये की 4 लोगों की। तो आप यहाँ से बोट ले सकते हैं और खुद पैडल मारते हैं। तो हमारे 2 बंदे मार रहे हैं अभी और हम बैठे हुए हैं। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ से नज़ारा एक बार। वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि मछलियों को दाना वाना डालना।
हाँ हो सकता है। इधर देखो, अच्छा फोटो ले रही हो क्या तुम? तो देखिए दोस्तों, हम निकल चुके हैं यहाँ से बोटिंग करके, और ये है वो व्यू जहाँ से हम बोटिंग करके आ गए। और इधर ना बहुत सारी फिशेज हैं, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं क्लियर, बट बहुत बड़ी बड़ी फिशेज है देखो। और हवा इतनी प्यारी चल रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी। और देखो कैसे बैठे हैं लंगूर, हर जगह बैठे हुए दिख जाएंगे आपको जो। वो है ही नहीं ऊपर अब। तो दोस्तों फाइनली मैं अपना जो प्लान था वो सक्सेसफुल करके घर पहुंच गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो 4 बजे बस ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं एक दिन के लिए गई थी जैसा कि मैंने बताया था। बाकी मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो वो सारी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में फ़्रेश होकर देती हूँ, ठीक है, और सब कुछ बताती हूँ। लेकिन ये इतनी अच्छी ट्रिप रही ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया बहुत। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों, अब मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ। और मुझे आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कैंची धाम जाने का और कुछ पॉइंट्स कवर करने का आसपास एक दिन में, तो उसी के बारे में आपको बताना चाह रही थी। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से मुझे 450 रुपये की टिकट पड़ी थी। डायरेक्ट मैंने अक्षरधाम से ली थी। उनके बहुत सारे पॉइंट है, तो आप कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। मैंने अक्षरधाम से कैंची धाम तक की बस ली थी, जिसका प्राइस मुझे पड़ा था 450 के आसपास, और बहुत ही अच्छी सर्विस थी। तो आप अगर जाना चाहें तो सेम बस लेके आप जा सकते हैं, रेड बस से आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद होम स्टे का भी मैंने आपको बता दिया था। हमने मानवी होम स्टे में रूम लिया था, प्रॉपर रूम हमने लिया था। तो हम 4 लोग थे, हमें 200 रुपये हर बंदे पे आए। अगर आप बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो आप रूम ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम ले सकते हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। उसके लिए भी वो आपको 100-200 रुपये चार्ज करेंगे। बट अगर आप ज़्यादा बंदे हैं, आपके साथ लड़कियां हैं, तो हम जैसे कि 2 लड़कियां थी 2 लड़के थे, तो हमने रूम लिया था 200 रुपये ईच में, हमारा काम हो गया था अच्छे से। साथ ही साथ अगर लाइक जो हमने पूछा था कैंची धाम के एकदम पास में जो होम स्टे था, उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप रूम लेते हैं तो हम आपका सामान नहीं रखेंगे और आपको 1 घंटे में रूम खाली करना होगा। हमने जहाँ पर थोड़ा सा आगे चलकर रूम लिया था, उन्होंने आंटी ने हमें बोला था कि आप 1 घंटे के लिए रूम ले लीजिए, नहा धो लीजिए, उसके बाद सामान आप यहीं पे नीचे मेरे रूम पर रख दीजिएगा। सारी गारंटी उन्होंने ली थी कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई चोरी नहीं होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, दर्शन करिए। तो हमने सामान उन्हीं के यहाँ पर रखा था। और जब हम नीम करोली बाबा से दर्शन करके आए, उसके बाद हमने अपने बैग उनके यहाँ से लिए थे, और पेमेंट हम ऑलरेडी उन्हें कर चुके थे। बट आंटी काफी ज्यादा अच्छी हैं, अगर आप जाते हैं तो आप उनके होम स्टे पे जाकर ले सकते हैं। अब बात रही कैंची धाम में, जब हमने दर्शन कर लिया उसके बाद जो हमने पॉइंट कवर करे, तो हम गए थे टैक्सी स्टैंड पे। वैसे आंटी ने हमें बोला था कि अगर तुम्हें नैनीताल जाना है तो तुम जा सकते हो, बिल्कुल तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि हम अराउंड 10 साढ़े 10 के आसपास फ्री हो चुके थे नीम करोली बाबा से दर्शन करके। तो हम डायरेक्ट नैनीताल के लिए निकले। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बस में आपको 50 रुपए के आसपास किराया पड़ेगा, और अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाते हैं तो 150 से 200 रुपए के आसपास आपको किराया पड़ेगा। लेकिन जब हम टैक्सी स्टैंड पहुंचे तो हमें एक भैया मिले, तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बोला अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स कवर करवा सकता हूँ और मैं आपको चार्ज करूंगा 2000 रुपये। लेकिन 2000 रुपये बहुत ज्यादा था हम सभी के लिए, चारों लोगों के लिए। तो हमने उनको थोड़ा सा बोला कि हम इतना नहीं दे पाएंगे। तो मतलब मिला जुला कर सबने जब उन्हें कन्विंस करा तो 1600 में हमने उन्हें कन्विंस करा। और जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे कैंची धाम के बाद नैनीताल में, वो सारे पॉइंट तक वो हमें लेके गए थे। और जब हम मतलब वो हमें लेके गए थे 1600 में, हमें 400 रुपये ईच पर्सन आया था। और वहां पर जैसे कि आप जाएंगे नैनीताल लेक के पास, वो नैनीताल लेक तक आपको लाइक MG रोड तक वो आपको लेके जाएंगे। वहां से आपको ई रिक्शा लेना होता है नैना देवी के लिए,
क्योंकि वहाँ पर यही है, आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, टैक्सियाँ अलाउड नहीं है। तो वहाँ से आपको 15 रुपए का रिक्शा लेना होता है, उसके बाद आप आराम से नैना देवी पहुंच सकते हैं। नैना देवी के बाहर ही तिब्बतन मार्केट आपको मिल जाएगा, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैना देवी से आप आते हुए जैसे हमने किया, क्योंकि हमें भाई अपने पॉइंट पे भी पहुंचना था पिकअप के लिए, तो हमने ऐसा किया था कि हमने नैना देवी से निकलकर तिब्बतन मार्केट घूमा, उसके बाद हमने ई रिक्शा लिया, वापस हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके थे एमजी रोड के, जहां से हमने बोटिंग के लिए मतलब बोट्स ली थी। तो वो बोट भी हमें 420 रुपए की पड़ी थी, क्योंकि हमने पैडल वाली ली थी और 4 लोगों के लिए ली थी। अगर आप यहीं पर 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए लेना चाहते हैं तो 320 में आपको वो वाली बोट मिल जाएगी जो वो चप्पू से खुद चलाते हैं, तो आपको पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं वो चीज। तो ये खर्चा था जो हमारा हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमें मतलब जो हमने नैनीताल लेक में बोटिंग कर ली थी, उसके बाद हमें हनुमानगढ़ी वो लेके गए थे, वहां हमने दर्शन करे, और उसके बाद उन भैया ने हमें काठ गोदाम वापस छोड़ दिया था, जहां से हमें अपनी बस लेनी थी। लेकिन हम 2 घंटे पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने सोचा कि हम खा लेते हैं यहीं से, ताकि हमें बस में कोई जरूरत ना पड़े खाने की। तो हमने काठ गोदाम पहुंचकर एक कैफे में जाकर खाना खाया। तो मैं आपको कैफे की वीडियो लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। उस कैफे में हमने खाना पीना खाया। उसके बाद भाई हमारे फोन जो थे वो चार्ज नहीं थे, तो हमने कैफे में जाके फोन चार्ज करे, और हम इतने ज्यादा थक चुके थे, मतलब ये कह सकते हैं। वैसे तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, तो हमें ऐसे तो थक नहीं लगी थी, बट शरीर होता है ना कि थक जाता है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट अपनी बस लेके सो गए थे सबके सब, और मैंने आपको उसके बाद कोई भी वीडियो जो है वहां पे शूट नहीं करी है, तो यही रीजन था। बाकी मैंने आपको क्लिप लगा दी होगी जब हम बीच रास्ते में दोबारा से शिवा ढाबे पे, सेम ढाबा था जो जाते हुए था, वहां पहुंचे, तो मैंने आपको शो कर दिया है। तो आई होप आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, मैं आपको पकाना नहीं चाहती हूँ, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।